एक दिन एक युवक हाथ में भारी लोहे की हथौड़ी लेकर अचानक एक ज्वेलरी की दुकान में घुसा। अजीब बात यह थी कि वह फोन पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। बिना कुछ बोले उसने कांच के शोकेस पर जोर से हथौड़ा मारा और मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखता रहा। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची, पर वह तब तक हथौड़ा चलाता रहा जब तक बंदूक नहीं तानी गई। अंततः उसे काबू में कर थाने ले जाया गया। जांच में पता चला कि वह कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक नामी कंपनी का डायरेक्टर है। करोड़ों कमाने वाला यह आदमी ऐसा क्यों करेगा, कोई समझ नहीं पा रहा था। जब अधिकारी ने कारण पूछा तो उसने बस कहा, मुझे हिरासत में डाल दो। सब हैरान थे क्योंकि इसका मतलब था उसका करियर खत्म होना, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। कानून के अनुसार उसने कुछ चुराया नहीं था और नुकसान भी 5,000 युवान से कम था, इसलिए उसे बस मुआवजा देकर छोड़ा जा सकता था। पर जब उसे बताया गया कि वह आजाद होगा तो वह भड़क गया। उसकी मंगेतर और सबसे अच्छा दोस्त वहां पहुंचे। मंगेतर डर रही थी कि वह जेल न जाए, इसलिए सुलह करना चाहती थी, पर युवक ने मना कर दिया। बिना मेरी इजाजत कोई कुछ नहीं करेगा। उसने सुलह और रिश्ता दोनों तोड़ दिए, यहाँ तक कि बच्चे को गिराने को भी कहा। दोस्त गुस्से में उसे मारने दौड़ा, मगर पुलिस ने रोक लिया। सबको लगा कि वह किसी अजीब योजना के तहत यह सब कर रहा है। तभी उसके माता पिता पहुंचे। अधिकारी ने सुलह पत्र उनके सामने रखा तो युवक घबरा गया। उसने घड़ी देखी और अचानक चिल्लाया, मुझे आज रात यहीं रहना है, मुझे मत छोड़ो। पिता गुस्से में बेहोश होकर गिर पड़े, पर बेटे के चेहरे पर ना डर था ना पछतावा। जब दुकान के मालिक ने भी उसे माफ कर दिया तो पुलिस के पास कोई वजह नहीं बची उसे रोकने की। तभी वह चीख पड़ा, मैंने कानून तोड़ा है, मुझे जेल में डालो। वही है जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। सब स्तब्ध रह गए। पिता ने पूछा, बेटा तू क्या कह रहा है? युवक कांपते हुए दीवार की ओर इशारा करने लगा, पापा वो देखिए श्याव श्याव। सबको लगा वह पागल हो गया है। डॉक्टर बुलाए गए और उसे अस्थायी हिरासत में रखा गया। दिन में वह पागल बनने का नाटक करता रहा। अधिकारी ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने ठंडे स्वर में कहा, जब समय आएगा आप समझ जाओगे। अधिकारी ने बताया कि उसके माता पिता ने जमानत दे दी है। वह मुस्कुराया, तो फिर मुझे अंदर तक छोड़ दो। उसके रिकॉर्ड देखकर अधिकारी दंग रह गए। वो छुआ नामी यूनिवर्सिटी से PhD 3 साल में डायरेक्टर परफेक्शन का प्रतीक। अधिकारी बोले, इतना परफेक्ट आदमी अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा?